ज्ञान गंगा गीता दर्शन। आज हम अपनी बात एक गुरु भक्ति के भजन से प्रारंभ करते हैं। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। शिव रूप जानो गुरु विष्णु के स्वरूप हैं, शिव रूप जानो गुरु विष्णु के स्वरूप हैं। साक्षात ब्रह्म जानो लिखा है पुराण में, साक्षात ब्रह्म जानो लिखा है पुराण में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। यही वेद सुरती कहती गुरु बिन ज्ञान नहीं, यही वेद सुरती कहती गुरु बिन ज्ञान नहीं। ज्ञान बिन मुक्ति कैसे आए तेरे ध्यान में, ज्ञान बिन मुक्ति कैसे आई तेरे ध्यान में। ज्ञान बिन मुक्ति कैसे आए तेरे ध्यान में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। सतगुरु जी की सेवा की जय, झूठ कपट सब त्याग दीजय। सतगुरु जी की सेवा की जय, झूठ कपट सब त्याग दीजय। ज्ञानी गुरु की शरण में जइयो, मस्त रहो निज ध्यान में। ज्ञानी गुरु की शरण में जइयो, मस्त रहो निज ध्यान में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। ज्ञान को बतावें गुरु, पाप से बचावें गुरु। ज्ञान को बतावें गुरु, पाप से बचावें गुरु। ब्रह्म से मिलावें गुरु, तुरियापत के ध्यान में। ब्रह्म से मिलावें गुरु, तुरियापत के ध्यान में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। साक्षात ब्रह्म जानो लिखा है पुराण में, साक्षात ब्रह्म जानो लिखा है पुराण में। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। बड़ा सुंदर पद है जिसको अभी आप श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण सावधान करते हुए कहते हैं, अर्जुन जो गुरु की शरण ले लेते हैं, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमाः, सर्वं ज्ञानप्लवेनैव भ्रजनं सन्तरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमाः, जो गुरु की शरण ले लेते हैं वो समस्त पापियों में बढ़कर सबसे बड़े पापी हैं। मान लिया हमने कि वो समस्त पापियों में बढ़कर सबसे बड़े पापी हैं, पाप कृतमः पाप करने वाले हैं। लेकिन जो जिन गुरु की शरण लिए उन गुरु से जो ज्ञान प्राप्त होगा उस ज्ञान की महिमा ये है कि सर्वम ज्ञान प्लवेनैव भ्रजनम सन्तरिष्यसि। हे अर्जुन, तू सभी पापों से सर्वम ज्ञान
ज्ञान प्लवेनैव, ज्ञान प्लवेन कहते हैं ज्ञान रूपी नौका द्वारा, सर्वम सभी पापों से संतरिष्यति पार हो जाएगा। ज्ञान रूपी नौका द्वारा तू सभी पापों से पार हो जाएगा। महापुरुषों ने कहा है ज्ञान नैया पे हो जा सवार जल्दी से, शीघ्र ही। ज्ञान नैया पे हो जा सवार, पापों के सागर से कर देगी पार। ये ज्ञान रूपी नौका ऐसी है कि ये समस्त पापों के सागर से पार करती है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वम ज्ञान प्लवेनैव ब्रजनम संतरिष्यसि। अर्जुन, तू इस ज्ञान रूपी नौका पर सवार हो गया, बैठ गया, तो समस्त पाप रूपी सागर से तू पार हो जाएगा। क्योंकि ज्ञानेन शुद्धेन, शुद्धि जो होती है वो ज्ञान से ही होती है। मुच्यते सर्व पातकई, जो ज्ञान से शुद्ध हो जाते हैं वो समस्त पापों से छूट जाते हैं। तस्य विज्ञान मात्रेण नरः पापै प्रमुच्यते। योग शिखोपनिषद के ऋषि कहते हैं उस ज्ञान का जो तत्वदर्शी से ज्ञान प्राप्त हुआ। और कौन सा ज्ञान? ब्रह्म आत्मैक्य स्वरूप का बोध। मैं और परमात्मा दोनों एक हैं, आत्मा परमात्मा दोनों है, एक है। तो इस एकता का जो बोध प्राप्त हुआ, कहते हैं तस्य विज्ञान मात्रेण, उसके बोध मात्र से ही सर्व पापैः प्रमुच्यते नरः, मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ज्ञानान मुक्ति ही, ज्ञान से ही मुक्ति है। एक थोड़ा सा विचार दें। एक होते हैं माता पिता, ये हमारे सच्चे गुरु हैं, जन्मदाता हैं, पोषण करता हैं, ये ज्ञान दाता हैं, ये व्यवस्था दाता है। माता पिता पहले गुरु हैं। इसलिए वेद में कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, बाद में कहा आचार्य देवो भव। बेटा माता का भक्त बनना, वेद ने आज्ञा दी बेटा माता का भक्त बनना सबसे पहले। माँ ने बहुत कष्ट उठाए तेरे पोषण के लिए, मातृदेवो भव। फिर कहा पितृदेवो भव, पिता ने भी तेरी व्यवस्था के लिए धन कहाँ कहाँ से लाए, कितने कितने धक्के खा कर के लाए हैं, कितनी व्यवस्थाएं की हैं, इसलिए पिता का भी भक्त बनना। आचार्य देवो भव, और गुरु का भी भक्त बनना। जिन्होंने शिक्षा दी है और तुम्हें सा अक्षर बनाया है, उनका भी भक्त बनना। लेकिन आचार्य देवो भव, उनका भी भक्त बनना जो आचिनोति, अर्थान जिन्होंने समस्त शास्त्रों के सार को चुना, समस्त ग्रंथों के सार को चुना, समस्त अनुभूतियों के सार को चुना, और चुन कर के तुम्हें वह तत्व का दर्शन कराया और उस तत्व का तुम्हें उपदेश दिया, और उपदेश दे करके संसार सागर से पार करने का सुगम रास्ता बताया, उनका भी भक्त बनना। तो इस प्रकार से माता पिता जो गुरु होते हैं वो जन्म देते हैं तो संसार मिलता है, पढ़ाते हैं तो विद्या मिलती है, शादी करते हैं तो पत्नी मिलती है, और आगे चल कर के बच्चा मिलता है, और आगे चल कर के और बच्चे मिलते हैं, फिर और परिवार बढ़ता जाता है। एक मोह का और एक महान बंधन का जाल खड़ा हो जाता है।
यह माता पिता की देन है, परंतु इस समस्त बंधन से छुड़ाने के लिए सतगुरु आगे आते हैं और सतगुरु आकर के कहते हैं यज्ञात्वा न पुनर्मोहम, कि जिस तत्व का मैं उपदेश दे रहा हूँ अर्जुन, जिस तत्व का मैं उपदेश देता हूँ उस तत्व को जानकर दोबारा मोह को प्राप्त नहीं होगा। और अपि चेसी पापेभ्यो, सभी पापियों में बढ़कर भी यदि तेने पाप किए हों तो उन पापों से भी तू मुक्त हो जाएगा। फिर द्रोणाचार्य जैसे को मारने पर जो पाप लगेगा उसका कहना क्या है, वो तो कुछ भी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, ज्ञानान मुक्ति ज्ञानेन मोक्षम अवाप्नुयात्, ज्ञान के द्वारा मोक्ष, मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष प्राप्त करो। मोक्ष कहते किसे हैं? मोक्ष है मोक्ष, संसार के प्रपंच से मोह नष्ट हो जाए, इसी को मोक्ष कहते हैं। पारिवारिक जनों से मोह नष्ट हो जाए, इसी को मोक्ष कहते हैं। वासनाओं से, इच्छाओं से, कामनाओं से, प्रवृत्ति मार्ग से मोह नष्ट हो जाए, विषय वृत्तियां समाप्त हो जाएं, इसी को मोक्ष कहते हैं। और परमात्मा स्वरूप की उपलब्धि हो जाए, इसी को मोक्ष कहते हैं। अर्जुन, ये ज्ञान ऐसा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इथई धांसी समिद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। तथा हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि में जितना भी ईंधन डालो, जो अग्नि प्रज्वलित है, प्रचंड हो चुकी है, उस अग्नि में सूखा ईंधन डालो जल करके भस्म, उसके साथ गीला ईंधन डाल दो वो भी जल करके भस्म। इसी प्रकार से ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि, ज्ञान रूपी अग्नि भी ऐसी है कि जो पाप रूपी कर्म है वो भी जल करके भस्म हो जाते हैं, और जो पुण्य रूपी कर्म है वो भी जल करके भस्म हो जाते हैं। और जो साधक पाप और पुण्य से मुक्त हो जाता है वह साधक ज्ञानान, वो ज्ञान के द्वारा मुक्त होता है। तो ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, हे अर्जुन, तू भी ज्ञान रूपी अग्नि में अपने समस्त कर्मों को दग्ध कर, जला करके भस्म कर दे। बड़ा सुंदर है भगवान का कथन, इथा बहनिर महान दीप्तः शिव धर्मो इतर, उपनिषद के ऋषि कहते हैं जैसे अग्नि बहुत प्रचंड हो चुकी, विकराल रूप ले चुकी, उसमें शुष्क मानी सूखा और आर्द्र मानी गीला, कैसा ही ईंधन डालो च निर्दहित, निश्चय ही वो जल करके भस्म हो जाता है। तथा इसी प्रकार से शुभाशुभम कर्म ज्ञाना अग्निर्दहिते क्षणात्, इसी प्रकार से शुभ और अशुभ जो कर्म हैं और उनके जो परिणाम है पाप पुण्य, वो एक क्षण मात्र में ही जल करके भस्म हो जाते हैं। इसलिए क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे, उस परम पिता परमेश्वर ब्रह्मात्मैक्य भाव का अनुभव होने पर, उस परमात्मा का दर्शन होने पर जितने भी कर्म है क्षीयन्ते चा अस्य, इस जिज्ञासु के जिसने ब्रह्म आत्मैक्य बोध प्राप्त कर लिया, आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध प्राप्त कर लिया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके शुभ अशुभ कर्म सभी जल करके भस्म हो जाते हैं। तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परमपिता परमेश्वर की और आत्मा और ब्रह्म की एकता का दर्शन कर लेने पर संचितम विलयम यान्ति,
एक संचित कर्म भी होते हैं, जन्म जन्मांतर के किए हुए। संचितम अपि विलयम यान्ति, वो संचित कर्म भी विलय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट हो जाते हैं? प्रबोधान स्वप्न कर्मवत, जैसे समस्त रात्रि में देखा हुआ, जो रात्रि में सो रहे थे और स्वप्न जो देखा, और एक नहीं कई स्वप्न देखे और स्वप्न देखते रहे, जागने पर पूरे के पूरे स्वप्न नष्ट हो जाते हैं। जैसे रात्रि का गहन अंधकार, आप दीपक जलाओ वो नष्ट हो जाता है। एक बार एक राजभवन में कोई भी प्रवेश नहीं करता था, क्योंकि राजा था नहीं, वह भवन रह गया था। उस भवन में वर्षों से अंधकार भरा हुआ था, इसलिए डर के मारे उसमें कोई प्रवेश नहीं करता था। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, क्यों नहीं प्रवेश करते हो? बोले अंधकार है। स्वामी राम तीर्थ बोले, यह अंधकार तो यूँ नष्ट हो जाएगा, चुटकी में, एक क्षण में नष्ट हो जाएगा। बोले महाराज, ये पीढ़ी दर पीढ़ी का अंधकार है, कितने राजा हो गए और ये अंधकार बना हुआ है इस महल में, आज तक गया नहीं, आप क्या निकालोगे? स्वामी राम तीर्थ बोले आप मुझे अंधकार दिखा सकते हो? यदि आप मुझे अंधकार दिखा सकते हो तो मैं आपको बता सकता हूं कि अंधकार है ही नहीं, भगा सकता हूं उसे। उन्होंने कहा हम दिखा सकते हैं, चलो हम दिखाते हैं। स्वामी राम तैयार हुए, लेकिन स्वामी राम ने कहा मेरी एक शर्त होगी। बोले क्या? कि पहले लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी। स्वामी राम ने कहा पेट्रोमॉक्स जला लो, गैस लालटेन जला लो, जिसको पहले हंडा बोलते थे, वो हंडा जलाया गया, गैस लालटेन। क्योंकि कोई भी चीज़ देखनी हो तो उसके लिए प्रकाश चाहिए। यदि अंधकार को देखना है महल में तो उसके लिए प्रकाश चाहिए। और वह पेट्रोमॉक्स जलाई, गैस जलाई और जला करके ले गए, और उसके अंदर देखते हैं तो घूमे इधर से उधर, लेकिन कहीं भी अंधकार का पता नहीं चला। कारण क्योंकि प्रकाश हो गया, प्रकाश के होने पर अंधकार का पता नहीं चला। चाहे वह एक दिन का अंधकार हो, चाहे वह एक वर्ष का अंधकार हो, चाहे वह 1 करोड़ वर्ष का अंधकार हो, लेकिन एक क्षण मात्र में ही वो अंधकार समाप्त हो गया पेट्रोमॉक्स जलाने से, प्रकाश कर लेने पर। अर्जुन, इसी प्रकार चाहे जन्म जन्मांतर का अज्ञान रूपी अंधकार हो, कई जन्मों का हो, करोड़ों जन्मों का हो, लेकिन जब यह ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान होता है, जो तत्वदर्शी की शरण में जाकर ज्ञान प्राप्त होता है, तो संचितम विलयम यान्ति प्रबोधान स्वप्न कर्मवत, वह अज्ञान रूपी अंधकार वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे रात्रि भर के देखे हुए स्वप्न प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जगने पर सब नष्ट हो जाते हैं, कोई स्वप्न नहीं, कुछ नहीं है। इसी प्रकार जीवन में अज्ञान जन्म जन्मांतर का नष्ट हो जाता है ब्रह्म आत्मैक्य बोध को प्राप्त होने पर। तत्र कै मोह कै शोक एकत्वम अनुपश्यत है, उस बोध में कहाँ शोक है, कहाँ मोह है? क्योंकि आत्मा परमात्मा की एकता का अनुभव जब होता है तो ब्रह्मात्मैक्य भाव यह प्राप्त होने पर ब्रह्मैवेदम सर्वम, नारायणेवेदम सर्वम, आत्मैवेदम सर्वम, ओमेवेदम सर्वम और अहमेवेदम सर्वम, सब कुछ परमात्मा का स्वरूप होता है, सब कुछ अपना निजी स्वरूप होता है। तो इस प्रकार से अरे मन निज स्वरूप में जाग, लगाकर सब कर्मों में आग। इसलिए आपको भजन सुनाया था कि गुरुजन जो ज्ञान देते हैं, अद्भुत ज्ञान देते हैं, अनूठा ज्ञान देते हैं, अमर ज्ञान देते हैं, क्योंकि उस ज्ञान को प्राप्त करने पर, उस ज्ञान को प्राप्त करने पर
हमें ये पता चलता है कि हम अमृत स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, अनंत ज्ञान स्वरूप हैं। हम तो सुख स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। यह मेरा सत्य चित आनंद रूप जो है, ब्रह्म स्वरूप जो है, जो तत्वदर्शी गुरुओं की शरण लेते हैं, भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं और गुरुओं की आज्ञा का पालन करते हैं, उन्हीं को इस ज्ञान का अनुभव होता है। इन शब्दों के साथ यही वाणी को विराम देते हुए थोड़ी सी बात और कहते हैं। अगला श्लोक है, नैह ज्ञानेन सदृशं पवित्रं ये विद्यते। संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण का वचन है, मेरा नहीं। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम यह विद्यते, यह चतुर्थ अध्याय के 38वें श्लोक में लिखा है। तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। यह योग की सिद्धि से प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या कल के प्रसंग में करेंगे। आज के प्रसंग में इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से ज्ञान चर्चा को श्रवण किया, दार्शनिक विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और आप सभी को अंत में सादर प्रणाम। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।